मटेरियल, मेथड, हम पहले 4 पे बात करेंगे, ठीक है। मनी और उसको लास्ट में देख लेंगे, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग। अब मैन में क्या क्या डिपार्टमेंट आते हैं? मैन किस चीज से रिलेटेड है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप पढ़ के भी आए हो कॉलेज में। इसके अंदर 2 पार्ट हो गए। वन इज P&A, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड पार्ट इज HR। अब P&A में क्या क्या एक्टिविटीज आती है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, या इसको जनरल अफेयर भी बोल दिया जाता है। जैसे आप गवर्नमेंट से लिंक करोगे, फॉरेन अफेयर्स है, रेलवेज है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऐसे बने हैं। फाइनेंस मिनिस्टर है, तो दैट इज जनरल अफेयर। टिकट बुकिंग करनी है, होटल बुकिंग करनी है, हॉस्पिटलिटी देनी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ जनरल अफेयर्स, राइट। पेरोल, compliances, these are part of जनरल अफेयर्स। अब HR में जो बात करेंगे, कोर HR के अंदर टैलेंट एक्विजिशन, पीपल को हायर किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पीपल को ट्रेनिंग दिया, टैलेंट मैनेजमेंट, सक्सेशन प्लानिंग डेवलप करना है, कैरियर प्लानिंग बनाना है, दैट इज पार्ट ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। सो दीज आर द पार्ट ऑफ HR। अब आज दूसरे डिपार्टमेंट पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज हमने क्या करना है, हम HR के स्टूडेंट्स हैं, HR से रिलेटेड हमें ज़्यादा नॉलेज लेनी है, HR में हमने अपना कैरियर बनाना है। तो यू शुड थिंक कि हमें किस फील्ड में जाना है, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपका मैथमेटिकली अच्छा है, आपका एनालिटिकल स्किल अच्छा है, आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं, तो आप पेरोल वगैरह इसमें ज़्यादा काम कर सकते हो। आप लीगल माइंडसेट के हो, बहस ज़्यादा करते हो, या किसी भी पॉइंट के अंदर डिटेल में जाते हो, उसकी एनालिसिस करते हो, रिसर्च करते हो, उसके अंदर आपके अंदर बोलने की कैपेबिलिटीज है, किसी चीज़ में बहस करने की आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, दीज आर द योर पॉजिटिव थिंग्स। आप कंप्लायंसेस लीगल पार्ट में जा सकते हो, आगे LLB कर लो, LLM कर लो, तो उसमें फील्ड में आप जा सकते हो। आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर पेशेंस है, लिसनिंग पावर है आपके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है, आपका फोरकास्टिंग आपका माइंड सेट है, लॉन्ग टर्म के आप सोचते हो, सो यू कैन गो विद HR। HR के अंदर भी आपको लग रहा है कि यस पीपल डीलिंग मेरा बहुत अच्छा है, आप टैलेंट एक्विजिशन में जा सकते हो। डेवलपमेंट पार्ट आपका सिखाने का पार्ट अच्छा है, आप लोगों को कन्विंसिंग पावर आपकी अच्छी है, तो आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जा सकते हो। क्लियर? सो दीज आर रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल। ये ज्यादातर आपके होते हैं प्लांट में, दीज आर द प्लांट एक्टिविटीज, दीज आर द कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, राइट। जो जनरल अफेयर होता है, P&A होता है, वो ज्यादातर प्लांट में होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, ये आपका कॉर्पोरेट में होगा। अभी आपको जो सीखने का मौका मिल रहा है दैट इज पेरोल। इसमें अगर बात करेंगे तो टैलेंट एक्विजिशन। टैलेंट एक्विजिशन क्या होता है? किसी भी चीज को एक्वायर करना, हायर करना, ढूंढना, लेना, सो दैट इज टैलेंट एक्विजिशन। इसके अब क्या पार्ट हो गया आपके? रिक्रूटमेंट। एक्विजिशन का सिर्फ एक पार्ट आप कर रहे हो, दैट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। टैलेंट एक्विजिशन वो भी है, एक पर्सन यहाँ काम कर रहा है, छोड़ के चला गया, उसके प्लेस में आपने दूसरा हायर बाहर से करने की बजाय इंटरनल टीम में सफल कर दिया, किसी इंटर डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, दैट इज पार्ट ऑफ टैलेंट एक्विजिशन। तो अपनी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं जिसमें ये प्रोसेस हो, तो राइट नाउ वी आर डूइंग ओनली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इधर आप पेरोल से रिलेटेड देख रहे हो। पेरोल के अंदर ही एक पार्ट होता है टाइम ऑफिस, मतलब टाइम कीपिंग, कौन कितने बजे आया, कितने बजे गया, उनका अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना। सो नाउ यू आर डूइंग ओनली टाइम ऑफिस एक्टिविटीज। जब उस टाइम ऑफिस एक्टिविटीज के बाद में आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, किसी की 20,000 रुपये सैलरी है, महीने में 10 दिन आया, तो 31 में से 10 दिन का कितना पैसा बनेगा, वो जब आप कैलकुलेशन करते हो, क्या उसमें डिडक्शन होगा, PF है, ESI है, लेबर वेलफेयर फंड है, अदर जो गवर्नमेंट के मैंडेटरी डिडक्शन है, स्टेचुटरी डिडक्शन है, या किसी ने एडवांस लिया है वो है, टैक्स डिडक्शन है, वो सब कैलकुलेशन करने के लिए जो आप प्रोसेस करते हो दैट इज पेरोल प्रोसेस। उसके बाद में जो आपने डिडक्शन किया वो गवर्नमेंट को सबमिट करना है, PF है, ESI है, लेबर वेलफेयर फंड है, या अदर जो भी प्रोफेशनल टैक्स है, कुछ स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स है,
सो वो सब जब आप जमा करोगे सो दैट इज पार्ट ऑफ कंप्लायंसेस। ये आपने थ्योरेटिकल बहुत पढ़ा है कंप्लायंसेस से रिलेटेड, फैक्ट्री एक्ट, आपका ESI, PF, आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वर्कमैन कंपनसेशन, इक्वल रिक्यूमरेशन, ये सब पढ़े होंगे आप। पर जब आप प्रैक्टिकली यहाँ काम करोगे, सीखोगे, तो आप उन चीज़ों को लिंक कर पाओगे। मैंने पढ़ा ये था, अब मैं सीख ये पा रही हूँ। या कुछ रिलेट कीजिए कि जो मैं यहाँ सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, क्या मैंने वो पढ़ा था उस टाइम पे क्लास में। तो इंटर रिलेट कीजिए दोनों चीज़ों को, प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरेटिकल, तब आपकी लर्निंग पावर बढ़ेगी, उससे आपकी नॉलेज जल्दी बढ़ेगी, एनहांस होगी। राइट, ये समझ में आ गया। अब मशीन के अंदर जो होता है P, इंजीनियरिंग, डिजाइन, और ये सब आपके मशीन में आ। मैटेरियल में परचेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसके अंदर है आपका स्टोर, लॉजिस्टिक, दीज आर द डिपार्टमेंट। मैं अभी डिपार्टमेंट बता रहा हूँ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज एक्टिविटी, वो सबको करना पड़ेगा, परचेज वाले को भी, एससीएम वाले को, स्टोर, लॉजिस्टिक, इन सबको करना पड़ेगा। सो बिगर एरिया क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। राइट, परचेज, स्टोर, लॉजिस्टिक, इसी में परचेज के अंदर फिर दो पार्ट बन जाते हैं। डायरेक्ट परचेज जो मशीन से रिलेटेड पार्ट है, जो उस प्रोडक्ट में लगने वाले। इनडायरेक्ट परचेज कंज्यूमेबल, स्टेशनरी या अदर आइटम्स, वो इनडायरेक्ट परचेज में आते। इसके अंदर फिर वेंडर डेवलपमेंट। सो जैसे कंपनी बड़ी हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन साइज बड़ा होता चला जाता है, डिपार्टमेंट की स्प्लिट होते चले जाते हैं, मल्टी डिपार्टमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट बनने शुरू हो जाते हैं। अब मेथड में बात करेंगे। मेथड कौन डिसाइड करता है? इंजीनियरिंग वाला करेगा या प्रोडक्शन वाला इंप्लीमेंट करेगा, उसको क्वालिटी वाला इंप्लीमेंट करेगा, PE वाला उसको बनाएगा, प्रोसेस इंजीनियरिंग वाला, NPD वाला बनाएगा। सो दीज आर द मेथड जो उनको डिफाइन करता है कि मुझे इस तरीके से काम करना है। अब आपके पास जब सिस्टम आया, कोई ना कोई आपको गाइड कर रहा है, तो कोई SOP बने होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने होंगे। वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्टार्टिंग में बन गए, बिफोर मास प्रोडक्शन। किसी एम्प्लॉय को काम करने के लिए देने से पहले, किसी ऑपरेटर को प्रोडक्शन में लेके आने से पहले जो प्रोसेस डिफाइन हो जाती है कि ये प्रोडक्ट ऐसे काम करेगा, तो ड्यूरिंग द रिसर्च, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, दीज आर द मेथड्स डिफाइंड बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद में फाइनेंस, जो फ्यूचर प्लानिंग करता है, फंड की प्लानिंग करता है, दैट इज फाइनेंस। अकाउंटिंग करता है, दैट इज अकाउंट्स। दोनों डिपार्टमेंट, इसमें भी जैसे HR के अंदर दो पार्ट बन गए, इन फाइनेंस ऑल्सो देयर आर 2 पार्ट्स। ये बैलेंस शीट वगैरह करना है, आपका फाइनेंस प्लानिंग करना है, आपका P&A बनाना है, P&L प्लान, प्रॉफिट वर्सेस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग वाला क्या करेगा? डे टू डे MIS है, पेमेंट है, पेमेंट रिसीवेबल, पेएबल, तो आ गए इसके अंदर, रिसीवेबल एंड पेएबल। मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स क्या होता है? ऑलरेडी आपके पास क्लाइंट है, 100 पीस मांगे, 100 पीस आपने डिलीवर कर दिए, उसका कोऑर्डिनेशन करना है, प्लान वर्सेज एक्चुअल पूरा मुझे डिस्पैच करना है, दैट इज सेल्स। मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, ब्रांडिंग करना, नए कस्टमर एक्विजिशन करना, दैट इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग। समझ में आ गया? सो पूरा ऑर्गेनाइजेशन इन 6M में घूमेगा। अब जब भी आप काम करते हो JD से रिलेटेड या CV आप देखते हो, तो आपको देखना है किस M का पार्ट है, मैन का पार्ट है, मशीन का है, मेटल का है, मेथड का है, या मनी मार्केटिंग का है। उसी के अकॉर्डिंगली आपको उसको CV को देखना है। तो दिस इज ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में आप काम करोगे तो दीज आर द डिपार्टमेंट, HR, PE, इंजीनियरिंग, ये डिपार्टमेंट रहेंगे। डिपार्टमेंट के अंदर फिर सब डिपार्टमेंट रहेंगे, सब डिपार्टमेंट के अंदर फिर डेजिग्नेशन वगैरह रहेगी। वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम अभी डिपार्टमेंट तक लेवल तक का हमने बताया है। उसके बाद में पोजीशन लेवल का किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है? एनी क्वेश्चन? आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई चीज़ हमने गलत बता दी हो, कोई चीज़ छूट गई हो इसमें, तो आप बता सकते हो। पेनास इसमें भी डिपार्टमेंट लेवल कौन कौन से डिपार्टमेंट है? 6M से ऑर्गेनाइजेशन चलता है।
उस 6M में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोजीशंस। एक डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोजीशन होती है उस डिपार्टमेंट को रन करने के लिए, बेसिकली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर सजेशन भी है तो कमेंट्स में आप लिख के हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।